गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं रेशियो का पार्ट 8, यानी कि आपका जो क्लास होगा, क्लास नंबर जो चलेगा वो हमारा पार्ट 8 चलेगा। पार्ट 8 में वो आपको क्या कहता है कि बेस ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन इनकम, यानी इनकम में यदि आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके यदि आपसे क्वेश्चन देगा, वो रेशियो का क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्वेश्चन जो दिया जाएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो डिले होने का कारण क्या है कि थोड़ा सा हमारा मौसम जो खराब चल रहा है उसके कारण थोड़ा सा बुखार वगैरह और सर्दी वगैरह में थोड़ा सा नाक बंद लग रहा था। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो में डिले हो रहा है। ठीक है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो पर डे मिले। ठीक है, यदि हेल्थ अच्छी रहती है और इशू नहीं होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम आपके लिए वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपका स्क्रीन की तरफ। पहला आपसे क्वेश्चन क्या कहता है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेव इन वोमेन इन द 5 रेशियो 1। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन दे दिया कि सर मेरे पास एक्सपेंडिचर है, मेरे पास एक्सपेंडिचर और प्लस आपका सेव का जो रेशियो था वो 5 यूनिट और 1 यूनिट में हो गया। इसका मतलब एक्सपेंडिचर यदि 5 यूनिट करेगा तो सेव कितना करता है, तो कह सकते हो 1 है। यानी कि वो 5 रुपया खर्च 5 यूनिट खर्च करेगा और वो 1 यूनिट बचावेगा। तो बताओ ये इनकम क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेव आपका क्या होता है, इनकम होता है। अब आपसे वो क्वेश्चन में कहता है कि इफ ईयर द कम इन द एक्सपेंडिचर आर इन द इंक्रीज बाई 10% एंड 20%। इसका मतलब कर रहा था कि सर इंक्रीज आपको करना है किस में, इनकम में। इनकम में आपको कितना परसेंट, तो कह रहा सर 10% का इंक्रीज है। और एक्सपेंडिचर में आपको दिया था 20% का इंक्रीज था। अब आपसे पूछ रहा था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेव, कहता है सेव में यानी उसकी बचत में क्या परिवर्तन होता है। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि पहले 6 का था वो अब संख्या में 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% का मतलब होगा 0.6। इसका मतलब है कि जो 6 था वो 6.6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 5 का 20% कितना होगा, तो कहो सर 1 होगा, यानी 5 से वो कितना होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास सेविंग क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब कह सकते हैं सर एक्सपेंडिचर प्लस सेव का जो वैल्यू होना चाहिए 6.6। तो एक्सपेंडिचर है वो आपको 6 हो गया, तो मतलब सेविंग क्या होगा, तो कहो सर 0.6 हो गया। यानी कि जो सेविंग का जो यूनिट था पहले आपका वो 1 यूनिट था, अब वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 0.6 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि पहले आपका इन सेविंग था वो हमारा 1 यूनिट का था, अब वो सेविंग कितना हो गया, तो 0.6 हो गया। इसका मतलब है कि वो इंक्रीज ना होकर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कह सकते हो सर डिक्रीज कितना हुआ, तो 0.4 यूनिट डिक्रीज हुआ। किससे डिक्रीज हुआ, तो कह सकते हो सर 1 से डिक्रीज हुआ। और संख्या परसेंटेज के लेवल किससे गुना करो, 0 से, मतलब संख्या का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना होगा 40% का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर सेविंग में आपको 40% का क्या हुआ, कमी हुआ, डिक्रीज हुआ। सही है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला बहुत शॉर्टेज है, बहुत छोटा सा है, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन में कि सोहम आपसे कहता है सोहम इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन 5 रेशियो 1 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है, तो कहोगे सर 5 यूनिट का है। आप कहोगे सर सेविंग कितना यूनिट का है, तो आपको सर 1 यूनिट का है। तो बताओ ये इनकम कितना होगा, तो कहोगे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेव यानी कि 6 यूनिट का आपका इनकम हो गया। इसके बाद कहता है इनकम इन इंक्रीज बाई 20%, 25%। कहता है क्वेश्चन में कि आपको कह रहा था कि आपको इनकम में 25% क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कहोगे सर 6 का 25% कितना होता है, तो कहोगे सर 6 का 25, 25 छक 1.5 होता है। 1.5 के मतलब हो गया कि अब इसे आपको 6 से बढ़कर कितना हो गया 7.5 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है वाइल इन द सेविंग इंक्रीज बाई 20%, और कहता है वो सेविंग में भी कितना परसेंट इंक्रीज करता है, 20% इंक्रीज करता है। तो आपको सर 1 का 20% कितना होगा, तो कहोगे सर 1 का 20% 0.2, यानी कि आपका 1.2 हो गया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास लाना कितना था 7.5 और मेरे पास सेविंग कितना था, तो 1.2। तो बताओ यार एक्सपेंडिचर मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास इस संख्या के साथ निकालोगे तो ये 6.3 हो जाएगा। यानी कि आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो आपको सर एक्सपेंडिचर और प्लस सेव का वैल्यू जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा कितना
तो इनकम आना चाहिए। इसका तो एक्सपेंडिचर के लिए 6.3 और सेविंग के लिए 1.2 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सोहम करेंट एक्सपेंडिचर इन द 4346 है। कहता है कि वर्तमान में उसका जो खर्च है वो हमारा कितना होता है 4343 है। तो बताइए यहाँ वर्तमान में आपका खर्च कितना होता है, तो कह सकते हो सर 6.3 यूनिट, और 6.3 यूनिट का जो वैल्यू 4347 के बराबर है। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4347 बटा 0.3 होगा गुणित। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कहता व्हाट इज हिज इनकम इनिशियल, यानी इनिशियल में आपका इनकम क्या था, तो कौन सा इनकम तो मेरे पास 6 था, इस संख्या को 6 से गुना करेंगे, दशमलव हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ये क्या होगा 0। संख्या के साथ काट पीट कर या छोटा कर दो तो संख्या का वैल्यू वहां निकालोगे 21 बांटने में, 3 से संख्या काटोगे तो 20 बांटने में, 21 से ये संख्या काट सकते हो, तो कर सकते हो यस सर 21 से इसको काटोगे 21 दूना 42 हो जाएगा। संख्या के साथ निकालोगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना होगा, तो कह सकते हो सर 0.7 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये दे देगा कि सर ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगा, उसके बाद संख्या के साथ गुना कर दोगे तो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा। कह सकते हो कि सर मेरे पास 60 यूनिट का जो वैल्यू आपको निकालना है, ये इनिशियल इनकम आपको निकालना है, संख्या के साथ गुना करोगे तो आपका वैल्यू कटने नहीं कट रहा है, संख्या का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 0, 7 दूना 14, संख्या के साथ निकालोगे 4, यानी कि आपका जो वैल्यू जो कैलकुलेशन 0 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 यानी 4140 आपका आंसर हो जाएगा। 4140 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन में। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है का सैलरी ऑफ BCDE, कहता है कि आपको BCDE का जो सैलरी दिया था, यानी आपका इनकम बोल सकते हो, बी का जवाब आपको दिया था, दूसरा सी था, तीसरा में आपका डी था, और उसके बाद क्या था ई का। जो इनकम का जो रेशियो था वो क्वेश्चन में कहता है 2:3:4 कितना है 5 है, यानी कि ये आपका वैल्यू क्या दिया, इनकम का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद कहता है देयर सैलरी आर इंक्रीज बाई 20%, यानी कि उसके सैलरी में आपसे कर रहा था 20% का इंक्रीज हो गया। तो कहोगे सर 20 का 22 का 20% कितना होगा, तो कहोगे सर 20% तो 0.4 होगा, इसका मतलब लिख सकते हो संख्या ये 2.4 हो जाएगा। बी में आपसे सी में दे रहा था 30% का, यानी कि ये 3.9 हो जाएगा। 4 मेरे वो दे रहा था 40%, यानी कि 14×4 = 5.6 हो जाएगा। और 6 मेरे वो कर रहा था 50%, तो 50% का मतलब आधा हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी, यानी कि वृद्धि के बाद आपका जो सैलरी था कितना था 560 का था। यहाँ बताओ ये वृद्धि के बाद सैलरी कितना हुआ था 5.6, यानी 5.6 यूनिट का जो वैल्यू था वो आपसे 560 के बराबर था। बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो कौन 1 यूनिट का वैल्यू 100 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल BCD, यानी कि आपका ओरिजिनल वाला BCD क्या था, यानी कि आपको इनिशियल पूछ रहा था। तो इनिशियल का मतलब कह सकते कि सर आपको इन सभी संख्याओं को ऐड करके बताना। कहोगे सर 2 और 3 5 4 9 और 5 14, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 100 के बराबर है, तो 14 यूनिट का वैल्यू आपको 1400 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ऑफ सीता गीता एंड शीला का जो का वैल्यू दिया था, इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर सीता के लिए जो वैल्यू था मेरे पास क्या था, तो आपको सर सीता था, उसके बाद रे वो आपका क्या था गीता था, उसके बाद क्या था, तो उसके बाद आपका शीला दिया था। ठीक है, तो शीला का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने रुपए के बराबर, 7300 रुपये के बराबर था, सॉरी 73,000 के बराबर था। आपसे कर रहा था क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो खर्च किए थे वो हमारा 40%, हमने कहा क्वेश्चन में पहला 40% खर्च किया तो यार बचत कितना क्या होगा, तो आपने कहा सर 60%। जैसे बताओ यार कि यहाँ आपको खर्च कितना किया था, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर खर्च 25% किया, तो भैया सेविंग कितना क्या होगा, तो आपको सर ये 75% का सेविंग हुआ। यहाँ से बताओ कि यहाँ आपने खर्च कितना किया था, तो 20%, तो बचत कितना क्या होगा, तो आपको सर 80%। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर ये जो वैल्यू जो मेरे पास आया था वो क्वेश्चन में क्या था, तो कह सकते हो 3:7:8 में है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू मेरे पास जो दिया था ये हमारा किसका था, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर ये मेरा वैल्यू सेविंग का आया, और ये वैल्यू जो मेरे पास आया वो क्या है सेविंग क्या आया। ठीक है,
अब बताओ क्वेश्चन में सर 60% को क्या हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं? तो आपको कहोगे यस सर, तो 60% का बेटा फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हम 3/4 को भी लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। क्या हम 75% को, क्या हम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 75% को यार मिटाने में देगा। टोटल इनकम ऑन सीता, गीता एंड शीला, यानी कि आपका सीता दिया है, दूसरा जवाब आपको क्या है? गीता है, और तीसरा आपका क्या है? शीला है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि टोटल मिला के इनकम जो उसका था वो आपसे क्वेश्चन में कितना था? तो 73,000 रुपया का आपका इनकम था। आपसे कह दिया कि सर पहला एक बात बताओ कि मेरे पास जो खर्च जो किया था क्वेश्चन कितना? 40%, तो बचत कितना किया होगा? तो आप कह सकते हो सर 60% का बचत किया होगा। यहाँ देखो आपको खर्च कितना किया था? 25%, यानी बचत कितना किया होगा? तो आप कह सकते हो 75% का। यहाँ से बताओ ये खर्च कितना किया? तो 20%, तो बचत कितना क्या होगा? तो आप सर कह सकते हो 80%। आप यहाँ से कहोगे कि सर मेरे पास ये जो वैल्यू आया था वो हमारा क्या था? तो आपने कहा कि सर ये वैल्यू मेरे पास सेविंग का रेशियो आ गया। ठीक है, सेविंग का परसेंटेज वैल्यू आ गया। अब यहाँ से बताओ यहाँ पर रेशियो का जो वैल्यू कितना था? तो आपने कहा सर 3:7 आपका है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर ये मेरे पास जो सेविंग था इसका रेशियो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है? तो आप कहोगे सर अब क्या इस संख्या को 60, 75, 80% को क्या हम फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल कर कैलकुलेशन को हम आसान कर सकते हैं? तो कहोगे यस सर। तो बताओ ये सबको हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन को फ्रैक्शन वैल्यू में हम चेंज कर देते हैं। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास तक 60 था 60 का से फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हो? तो आप कह सकते हो 3/5। 25 करो और 75 को क्या लिख सकते हो? तो आप कह सकते हो 3/4। 20% का मतलब 80% को क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो 4/5 लिख सकते हो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जो ये वैल्यू क्या मतलब हो गया कि सर 3 मेरे पास जो था ये हमारा क्या था? इनकम था, और ये हमारा क्या था? तो आपको सर ये सेव है। ये आपको 3 क्या था? तो आप कह सकते हो सेव। और ये हमारा क्या था? तो आप कह सकते हो इनकम। ये मेरे पास 4 जो था ये हमारा सेविंग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? 5 यूनिट इनकम हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर सेविंग 3 यूनिट था, यहाँ भी सेविंग 3 था, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। आपको वैसे तब 5 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से बताओ क्या यह 3 7 को डिवाइड कर सकता है? कहोगे सर नहीं। तो एक काम करो क्वेश्चन में कि एक ऐसी संख्या का मल्टीपल निकालो कि ताकि दिए गए सेविंग वाले सेविंग के साथ पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर प्रत्येक संख्या में यदि एक संख्या में 3 से गुना करते तो इस संख्या में भी 3 से गुना करना होगा, और इस संख्या में रहो आपको इसमें भी 3 से गुना करना होगा, इस संख्या में भी हमने क्या कर दिया? 3 से गुना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 9 के बराबर। बताओ ये कितना गुना है? तो कहोगे सर 3 गुना। इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो 5 दिया 15। इसका मतलब इसका जो इनकम होगा वो हमारा कितना होगा? 15 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर 3 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 7 या 21 21 के बराबर है। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू 7 के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये आपका 7 गुना है। तो 7 गुना ये होगा, तो 4 को भी 7 गुना करोगे तो 7 28 हो जाएगा। अब कहोगे सर ये बताओ क्वेश्चन में 8 या 24 है। बताओ 4 यूनिट का वैल्यू 24 के बराबर है, तो बताओ ये कितना गुना है? कह सकते हो सर 6 गुना। तो 5 को भी 6 गुना करोगे तो 6 5 30 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ये वैल्यू जो आपको दिया गया था वो हमारा क्या था? इनकम का रेशियो था। अब यहाँ से बता सकते हो कि सर मेरे पास टोटल मिला के जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में कितना दिया था? तो कह सकते हो सर मेरे पास टोटल इनकम था 73,000 रुपया, 73,000 रुपीज है। यहाँ से कहोगे सर मेरे पास टोटल मिला के कितना होता? सीता के लिए 15, इसके लिए 28 है, इसके लिए 30। तो 28 37 58 प्लस 15 यानी 73 हो गया। यानी लिख सकते हो कि सर 73 यूनिट का वैल्यू 73,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 1000 के बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा था कि इनकम व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता, यानी सीता का इनकम क्या होगा? तो आपको सर सीता के लिए इनकम 15 है,
तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना होगा? तो कहोगे सर 15,000 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं बिकिनी को डाउट सही है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है? कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डेट बी। कहता है क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशियो आपको दिया गया था, ए और बी का जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन में क्या था? तो कहो सर ए के लिए वैल्यू मेरे पास 4 था और बी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना था? तो आप कहोगे सर 3 था। इसका मतलब आप कहोगे सर ये वैल्यू जो आपको दिया गया था ये मेरे पास क्या था? तो आप कह सकते हो इनकम था। इसके बाद एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू दिया था A/12 इज इनकम। इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास ये जो वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, तो 12 यूनिट में, टोटल 12 यूनिट इनकम में आपका 5 यूनिट जो है वो हमारा खर्च कर देता है, ठीक है। और बी में जो कहता है टोटल 15 यूनिट में आपको बी है जो 7 यूनिट क्या करता है? खर्च कर देता है। पूछ रहा था डिफरेंट बिटवीन एक्सपेंडिचर, तो पहले आपको करना क्या होगा कि सर इनकम को चेंज करके किस में लाना होगा? एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर ये वैल्यू 12 है और ये वैल्यू मेरे पास कितना है? तो कहोगे सर 4 है। तो बताओ इस संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो संख्या डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल में आएगा तो कैलकुलेशन से बचना है, तो क्या करोगे क्वेश्चन में कि सर ए में हम 12 लाना है तो 3 से गुना कर दोगे, तो हमने भी इधर भी 3 से गुना कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन बी का वैल्यू कितना था? तो कह सकते हैं बी का जो इनकम था वो हमारा कितना था? 15 था। यहाँ बताओ 15 से संख्या पूर्ण रूप में डिविजिबल होगी, इसका मतलब कह सकते हो कि सर इसको 5 से गुना कर देंगे, इस संख्या में 5 से गुना कर देंगे। अब बताओ ये ए के लिए जो वैल्यू मेरे पास निकल के कितना? तो 5 दिया 15 चौ 60। इसका मतलब कह सकते हो कि ए का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के आया? 60 आया। और बी के लिए जो वैल्यू निकल के आई हमारा क्या निकल के आया? 45। इसका मतलब कह सकते हो कि सर इसको हम चेंज करके ए का वैल्यू को 60 मान लेंगे और बी के वैल्यू को क्या मान लेंगे? 45 मान लेंगे। हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि संख्या में कैलकुलेशन को आसान करना है। यदि 60 45 करोगे, डिवाइड करोगे, काट को छोटा करोगे तो भी 4:3 आएगा। और आपको ये पता है कि किसी भी रेशियो में एक ही संख्या से गुना करो या भाग करो, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर मेरे पास इनकम कितना है? 60 है। अरे वो 60 का कितना परसेंट उसने कितना भाग? तो कहता है 5/12 भाग करता है। तो आप कह सकते हो कि सर 60 का 5/12 पार्ट करोगे तो संख्या के साथ करोगे 12 25 60, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन कितना? 25 आएगा। और कह रहा था बी का जो वैल्यू दिया था 7/15 है, 15 तिया 45, यानी कि बी का जो वैल्यू होगा बस कितना होगा? 21 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर इसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपसे क्वेश्चन में कितना है? तो कहोगे ए के लिए 25 और बी के लिए वैल्यू कितना? 21 है। अब यहाँ से एक बाप से पूछ रहा था कि डिफरेंट बिटवीन एक्सपेंडिचर 4500 रुपीज, यानी कि आपको एक्सपेंडिचर जो ए और बी का था वो दोनों के बीच का अंतर बताओ। ये 25 था, यहाँ 21 था। 25 था 21, बताओ अंतर कितना का? तो कहोगे सर 4। यहाँ 4 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में कितने के बराबर था? तो आप कह सकते हो सर ये वैल्यू आपको 4500 के बराबर था, 4500 के बराबर था। पूछ रहा था फाइंड द इनकम ऑफ बी, तो कह सकते हो सर एक यूनिट का वैल्यू 4500 के बराबर है और इनकम पूछ रहा था बी का, तो बताओ ये बी का इनकम कितना है? तो कहोगे सर 45 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर 4500/4 और गुने 45/4 गुने संख्या के साथ डिवाइड करोगे। बताओ ये संख्या 4 के साथ डिवाइड करोगे, 4 इकाएँ 4, 4 इकाएँ 4, बच गया कितना? 1, 1 का मतलब 4 दूना 8, बच गया कितना? 2 संख्या 4 5 20, संख्या के साथ वो गुना करोगे तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगा, कहोगे सर 5 के 25 होगा, बाकी हाथ में 2 होगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 20 30 और 2 32 के 2, बाकी कितना बच गया? 3 बच गया। संख्या के साथ निकाल, 4 दूनी 8 और 5 13, 13 और 3 13 3 16, 16 के मतलब आपके क्वेश्चन में कितना हो गया? 6 हो गया। संख्या के साथ निकालोगे 5 4 9, 9 के मतलब मेरे पास हो गया 4 और संख्या के साथ निकालोगे 4, यानी कि आपका 49,625, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप लोग का कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है। सिर्फ आपको बहुत ध्यान क्या देना है क्वेश्चन में कि सर आपको इनकम को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। इनकम को जब बैलेंस कर लोगे तो उससे क्या होगा कि संख्या डेसिमल में नहीं आके कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा और कंपेयर कर सकते हो, यानी कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो गया, ठीक है।
चलो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 2020। कहता है कि 2020 में ए बी का जो इनकम था वो हमारा क्या था। तो आपने कहा क्वेश्चन में कि आपका 5:5 था। इसका मतलब 5:4 में था, क्या था 2020 में आपका इनकम था। ये आपका क्या था, इनकम था। अब आपसे जब क्वेश्चन में क्या दिया था, करा था द रेशियो देयर वाज इंडिविजुअल इनकम इन द 2021 वेयर वाज द 4:5। यानी कह सकते हैं कि जो पहले 2020 में 4 यूनिट का इनकम था, आज उसका इनकम कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। और जो वैल्यू आपका दो का वैल्यू, इनकम का वैल्यू 2 के बराबर था 2020 में, अब वो इनकम इंक्रीज हो कितना हो गया, तो आपका होगा सर ये 2 से 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक बात आप बताओ क्वेश्चन में कि सर आपने बोला कि सर ये जो 4 यूनिट था वो 2020 का था, और ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर था वो हमारा क्या था, तो आपको सर ये 2021 के बराबर। इसका मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर था। ठीक है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो आपको सर एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 1.25 का होगा। तो बताइए 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो कह सकते हो क्वेश्चन में 5 का 5 6.25 के बराबर होगा, है या नहीं। बताओ 2 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर मतलब कितना गुना, तो कहो सर 2 गुना। तो बताओ 3 यूनिट का 2 गुना करोगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 2021 में मेरे पास जो इनकम का जो रेशियो जो वैल्यू था वो 6.25 अब आपका 6 हो गया। यानी कि आप कह सकते हो ए का जो इनकम था फर्स्ट में था वो हमारा 5 था, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 6.25 हो गया। और जो बी का वैल्यू 2020 में 4 का था, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से जब आप क्वेश्चन की बात यहाँ देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 2021 इन द 7,05,600 के बराबर था। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपके पास जो 2021 में जो इनकम था वो हमारा 7,05,600 के बराबर। यहाँ से बताओ यहाँ इनकम कितना था, तो 6.25 और 6 के बाद निकालोगे तो 12.25 का जो वैल्यू था वो हमारे पास कितना 7,05,600 के बराबर था। तो आपको सर एक यूनिट का वैल्यू कितने का, तो 7,05,600 बटा 12.25 के बराबर हो गया एक यूनिट का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सर 2021 में आपका बी का वैल्यू क्या था, तो आपको सर बी का तो वैल्यू 6 के बराबर था। इसका मतलब 6 से गुना करोगे। बताइए डेसिमल हटाओगे क्वेश्चन में तो ये वैल्यू कितना होगा, कहो सर 600। संख्या के साथ निकालो, 12 के साथ संख्या काट सकते हो, यस सर। तो 12 44 1 49 ने 49। अब 12 संख्या 25 से काट सकते हो तो कह सकते हो सर 12 44 1 49 और छोचो 24 बार संख्या डिवाइड हो जाएगी। संख्या के अलावा इस संख्या को यहाँ से काट सकते हो, यस सर। तो बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू निकाल के आएगा क्वेश्चन 49 1 के 1 टाइम जाएगा। ठीक है। और सेकेंड टाइम में आपको क्या जाएगा, तो सेकेंड टाइम में आपको रिमेन बच के आएगा 49 6 बार में आपको डिवाइड होगा। यानी आपका जो वैल्यू है 2 3 4 संख्या के साथ 7 टाइम लगता है, दोनों टाइम डिवाइड हो सकता है। चलो ये कैलकुलेशन उतना लंबा चौड़ा बचाने में आसान हो जाएगा। 7 से वो इस संख्या को काट सकते हो, ये सर 1 0 0 8 0 0 सही है। हाँ 7 से वो एक लाइन काट दो क्योंकि काटने में हमको कैलकुलेशन में हार्ड हो रहा था। तो लिख सकते हो कि सर 7 इकाई 7 एक बार में कट गया, बच गया कितना 3 सच्चो 28 28 के मतलब बच गया 2 सच्चो 28 का मतलब 00 हो गया। अब संख्या करवाओ, एक यूनिट का वैल्यू इतने बड़ा तो 24 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना था। तो संख्या करवाओ 24 से गुना कर दो, 24 से गुना करोगे तो 0 0 416 के 6 किस में है, 6 नहीं दिख रहा है, हाँ 6 दिख गया। यानी कि लास्ट में 6 किस में है, आपको सर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो संख्या को लास्ट 3 डिजिट देकर आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है नहीं। अब आपको पता है कि हम सर कैलकुलेशन सही किए हैं, इसका मतलब लास्ट में जितना अंक तक मिलता है उसको मिलावेंगे और बाकी वो टाइम बचा कर अलग से निकालेंगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया था। ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर 4:3 था। इसका मतलब पिछले साल ए और बी का जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन कितना था, तो 4:3 था। पिछले साल मतलब कह सकते हो सर लास्ट ईयर था।
उसके बाद कहता है लास्ट देयर द इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 3:4। जो आपका इनकम अबाउट 3 था, अब वो इंक्रीज हो कितना हो गया, 4 हो गया। अब वो वैल्यू जो 5 था वो इंक्रीज हो कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कहता है इफ द इनकम ऑफ प्रेजेंट इन द 24.12 लाख। इसका मतलब ये कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये जो वैल्यू आपको दिया था, ये हमारा क्या दिया था, तो कह सकते हो 24,12,000 मेरा इनकम हो गया। अब देखो एक बात बताओ क्वेश्चन कि सर हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या दिमाग एफर्ट लगा सकते हैं। तो आप कहोगे सर मेरे साथ पिछले साल का जो इनकम था वो मेरे पास 3 था और प्रेजेंट में मेरे पास 4 है। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर करोगे तो कैलकुलेशन तो आपको डेसिमल में जाएगा ही, सीधी सी बात है। यस। अब बताइए इसको 3 करना है तो क्यों क्या करो, क्वेश्चन में 3 से इसको गुना कर दो और 3 से रिवर्स को गुना कर दिया। चलो हमने कर दिया। सर यहाँ से बताओ ये 5 है तो क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। तो कहो सर इसको भी 5 से गुना कर दोगे, इसको भी देखो किससे गुना कर दोगे, 5 से गुना कर दोगे। यहाँ से बताओ कि यहाँ से जो पूरा वैल्यू है 5 या 15 चौ 60, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू देखो 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो कहो सर ये 20 गुना होगा। 20 गुना के मतलब कह सकते हो कि 4 को 20 गुना कर दें कितना हो जाएगा, तो आपको सर 80 हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन में कि यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो कहो सर 5 या 15, 15 या 45, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 45 का, तो कितना गुना है, तो कहो सर 9 गुना है। तो 9 गुना का मतलब 6 को भी 9 गुना कर दो तो 9 छक 54 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में कर दिया कि जो वैल्यू पहले रहा आपको ए का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितना था, तो 60 था, वो बढ़कर कितना हो गया, तो आपने बोला क्वेश्चन में सर ये 80 हो गया। और जो वैल्यू रहा आपको क्वेश्चन में कितना था, 45 था, वो बढ़कर कितना हो गया, तो कह सकते हो 54 हो गया। इसका मतलब कह सकते हो पिछले साल का जो लास्ट में था वो मेरे पास ये था, और ये जो वैल्यू आपको निकल के आया ये हमारा क्या निकल के आया, तो आपको सर ये वैल्यू आपका प्रेजेंट टाइम का हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वो आपको दे रहा था कि सर मेरे पास प्रेजेंट में टोटल मिला कितना था, 24,12,000 था। यहाँ पर है वो क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल प्रेजेंट में कितना था, तो 80 और 54, 8 5 8 5 13, यानी कि 134 यूनिट का वैल्यू था, 24.12 था। तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आपको वैसे 24.12 बटे कितना होगा, 134 के बराबर होगा। सही है। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा था क्वेश्चन इफ देयर बाय द इनकम ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का जो इनकम, सॉरी यहाँ से पूछ रहा था क्वेश्चन में आपका, कह रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ इनकम इन द ए और लास्ट ईयर ऑफ बी। इसका मतलब कर रहा था कि आपका ए का जो इनकम जो दिया था वो आपसे क्वेश्चन में पिछले साल का पूछा, तो ए का जो लास्ट इनकम कितना था, तो आपको सर 60 था, और बी का प्रेजेंट कितना था, तो आपको 54 था। तो 60 और 54 को लगभग जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 का मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा कितना आया, तो आपको वैसे ये वैल्यू मेरे पास 114, 6 5 कहाँ गए, 6 और 5 11, इसका मतलब 114 के बराबर हो गया। अब बताओ ये क्वेश्चन को यहाँ से इसको डील करोगे, कहोगे सही यस सर, इसको डील करोगे तो 13 एकाएं 13 हो जाएगा, संख्या के साथ 4 के साथ निकालोगे तो 8 दुनिया 8 4 तिया 12 4 16 4 25 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, यानी कि 1.8, यानी कि आपका ये हो जाएगा, संख्या के साथ गुना करो 8 चौक 32 के 2, 2 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। कैलकुलेशन का पार्ट है ये आप लोग अपने मन से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। हमने संख्या में क्या किया कि 13 का पहला मल्टीपल ले लिया, 4 का देखिए कोई ऐसा मल्टीपल है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो यहाँ पर 2 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 में हम मल्टीपल चलते हैं तो इसमें आपका 8 यूनिट डिजिट पर 8 आने का या तो तीसरा बार आएगा या तो 8वां बार आएगा, तो तीसरे बार नहीं कटेगा, वो 8वां बार नहीं कटता है, इसलिए 1.8 आपका 1 यूनिट का वैल्यू है, इसलिए 144 यूनिट का वैल्यू 144 हमने 1.8 के साथ किए। तो पहले यहाँ देखें 432 के 2, मतलब आपका यूनिट डिजिट जो आपको आया 2 आया, तो देखिए किसी में ऑप्शन में 2 नहीं है, इनके ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट लगता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो यार आज के लिए इतना ही, ये बहुत छोटा सा वीडियो था, ठीक है। आप लोग क्या करो, इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए रेशियो के साथ। टाटा बाय बाय।